शाम का समय था। सूरज ढल रहा था। आसमान में हल्की हल्की लालिमा छा रही थी और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था। नारंगी रोशनी चारों ओर फैल रही थी। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक था, जैसे किसी चित्रकार ने अपनी तूलिका से रंग भर दिए हों। अमित अपने घर की बालकनी में बैठा था। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। चिड़ियां वापस अपने घरों को जा रही थीं। सब शांत था। यह शांति अमित के मन की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। अमित को आज कुछ अजीब लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला हो, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। आसमान में काले बादल घिरने लगे थे, जो इस भावना को और गहरा कर रहे थे। उसने अपने फोन की तरफ देखा। उसकी उंगलियां फोन के स्क्रीन पर थिरक रही थीं, लेकिन कोई संदेश नहीं था। रिया का कोई मैसेज नहीं था। रिया उसकी गर्लफ्रेंड थी। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे दोनों बहुत प्यार करते थे। उनके बीच की हंसी मजाक और खुशियों के पल अब सिर्फ यादें बनकर रह गए थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सब कुछ बदल गया था। उनके बीच की बातचीत में अब वो गर्मजोशी नहीं रही थी। रिया उससे बात नहीं कर रही थी। हर बार जब अमित उसे कॉल करता, वह फोन नहीं उठाती थी। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। वह इस बदलाव का कारण जानने के लिए बेचैन था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अमित और रिया कॉलेज में मिले थे। वे दोनों अलग अलग शहरों से आए थे, लेकिन कॉलेज ने उन्हें एक साथ ला दिया। पहली नजर में ही उन्हें प्यार हो गया था। उनकी मुलाकातें धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदल गईं और फिर प्यार में। वे हर समय साथ रहते थे। कॉलेज के हर कोने में उनकी हंसी गूंजती थी। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। हंसते थे, बातें करते थे, सपने देखते थे। रिया बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो अमित को बहुत पसंद थी। उसकी मुस्कान में जादू था। जब भी वह मुस्कुराती, अमित का दिल धड़क उठता। अमित उसके लिए कुछ भी कर सकता था। वह रिया की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था। एक दिन अमित ने रिया को प्रपोज किया। रिया बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि उसका सपना सच हो गया। उसने अमित को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। वे अपने भविष्य के सपने बुनने लगे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। अचानक उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके बीच गलतफहमियां बढ़ने लगी। प्यार और विश्वासघात के बीच की लड़ाई ने उनके रिश्ते को कमजोर कर दिया। वे दोनों टूट चुके थे। उनका प्यार अब एक दर्दनाक याद बन चुका था। पियो, उनका प्यार कही। एक दिन अमित को पता चला कि रिया का एक्सीडेंट हो गया है। वह भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि रिया की मौत हो गई है। अमित को यकीन नहीं हुआ। उसने रिया का चेहरा देखा। वह बिल्कुल शांत थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अमित टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे अपने प्यार का यह अचानक अंत बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अमित की जिंदगी बदल गई। वह उदास रहने लगा। उसे हर जगह रिया की याद आती थी। एक रात अमित अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे रिया की आवाज सुनाई दी। वह उसका नाम पुकार रही थी। अमित घबरा गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि वह गलत सुन रहा होगा, लेकिन यह आवाजें फिर से आने लगीं। अमित के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। उसके कमरे का सामान खुद ब खुद हिलने लगा। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे। उसे रिया की खुशबू आती थी। अमित डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे लगा कि यह सब रिया की आत्मा कर रही है। एक रात अमित को सपना आया। उसने देखा कि रिया उसके सामने खड़ी है, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने बताया
कि अमित ने उसे धोखा दिया था। उसने अमित से बदला लेने की कसम खाई। अमित की आंखें खुल गईं। वह डर के मारे कांप रहा था। उसे समझ आ गया कि रिया की आत्मा बदला लेने आई है। अगले दिन से अमित पर हमले होने लगे। उसे चोटें आने लगीं। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे मारना चाहता है। अमित बहुत डर गया। उसने मदद के लिए अपने दोस्तों से बात की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अंत में अमित एक तांत्रिक के पास गया। वह बहुत परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तांत्रिक के पास जाने के अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। तांत्रिक ने बताया कि रिया की आत्मा बहुत गुस्से में है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी और वह बदला लेने के लिए भटक रही थी। उसने बताया कि अमित ने रिया के साथ विश्वासघात किया था। रिया की आत्मा को यह बात बहुत चुभ रही थी और वह उसे माफ नहीं कर पा रही थी। मैं रिया से शादी का वादा करके उसे धोखा दिया था। रिया ने अपने सारे सपने अमित के साथ जोड़े थे, लेकिन अमित ने उसे धोखा दिया। यह सुनकर अमित को बहुत धक्का लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी एक गलती ने रिया की आत्मा को इतना परेशान कर दिया है। उसे याद आया कि उसने रिया से झूठ बोला था। वह अपने झूठ को भूल चुका था, लेकिन अब उसे सब कुछ याद आ रहा था। उसने उसे बताया था कि वह अमीर है, जबकि वह बहुत गरीब था। उसने अपने गरीबी को छुपाने के लिए कई झूठ बोले थे। रिया को पता चल गया था और उससे नाराज हो गई थी। रिया ने जब सच्चाई जानी तो वह बहुत दुखी और गुस्से में थी। तांत्रिक ने बताया कि अमित को रिया से माफी मांगनी होगी। उसे अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और रिया की आत्मा से माफी मांगनी होगी। उसे अपनी गलती माननी होगी। उसे अपने दिल से सच्चे मन से माफी मांगनी होगी। तभी रिया की आत्मा को शांति मिलेगी। तांत्रिक ने कहा कि यह माफी ही रिया की आत्मा को शांति दे सकती है। अमित ने रिया की कब्र पर जाकर उससे माफी मांगी। उसने अपने सारे गुनाह कबूल किए और रिया से माफी मांगी। उसने अपने दिल की सारी बात बताई। उसने बताया कि वह कितना पछता रहा है और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने बताया कि वह उससे बहुत प्यार करता था। उसने रिया से अपने सच्चे प्यार का इजहार किया और कहा कि वह उसे कभी नहीं भूल पाएगा। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ हिलने लगे। ऐसा लगा जैसे प्रकृति भी इस माफी को स्वीकार कर रही हो। और फिर सब शांत हो गया। हवा थम गई और चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई। अमित को लगा जैसे रिया ने उसे माफ कर दिया है। उसके दिल में एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस हुआ। वह कब्र से उठकर चला गया, लेकिन उसके दिल में अब कोई बोझ नहीं था। उसे लगा जैसे उसने अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया है। उसने आसमान की ओर देखा और एक नई उम्मीद के साथ अपने जीवन की ओर बढ़ चला। उसे यकीन था कि अब रिया की आत्मा को शांति मिल गई है और वह भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है।